नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक परिवार जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है, वो परिवार है उपेंद्र कुशवाहा का परिवार। उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा, ये सबके सब वायरल है। वायरल क्यों है? क्या क्या घटनाएं हो रही हैं? और आए दिन रोज किसी न किसी मामले में विवाद हो जा रहा है। ताजा विवाद भी हुआ है। सब कुछ बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से किस तरह से पूरा एनडीए का नैरेटिव जो है वो बिहार में चेंज हो गया है। क्या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनके हर बातों को नजरअंदाज कर नीतीश कुमार और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को इतना भाव दे रही। देखिए, हुआ क्या है दरअसल। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव तो हार गए, लेकिन इस हार में जो जीत उन्होंने खोजी है, उसके बाद से वही उन्हें राजनीति का बाजीगर बनाता है। हार कर भी जीतना सीखना हो तो उपेंद्र कुशवाहा से सीखिए। इस बात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। देखिए, जब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे थे तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, शून्य पे थे। लेकिन आज एक साल के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो वे खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पत्नी सासाराम से विधायक है, उनके बेटे मंत्री हैं, विधान पार्षद भी बन जाएंगे, उनके पार्टी के 4 विधायक हैं, उनके चाहने वाले एक और विधायक दूसरे दल से, उन्होंने ही इंतजाम किया था। तो कुल मिलाकर जो उनकी राजनीतिक शक्ति है, उसके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने जो लिया है वो अपने आप में उन्हें बाजीगर बना रहा है। और लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से राजनीति सीखिए। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ने जो खोया था और जो लगातार राजनीति में खोते चले गए थे, उसको बड़ा मेहनत से उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो पाया और उसको जिस तरह से पाया है, वो अभी तो नहीं, अभी तो उनको मिलेगा, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। देखने वाले सब देखते हैं, व्यक्ति करने वाला क्या है, करता क्या है, कहता क्या है और कर क्या रहा है, सब कुछ का हिसाब जनता के पास रहती है। देखिए, सबसे पहले तो जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो पता चला कि जब एक मंत्री बनना है उस कोटे से, तो पहले पत्नी का नाम उपेंद्र कुशवाहा ने आगे किया। ऐन मौके पर जब मंत्रिमंडल में शपथ लेने की बात आई तो कुछ देर पहले ही अपने बेटे का नाम जुड़वा दिया, दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश मंत्री पद का शपथ भी ले लिया, और जब आए तो बाहर कहे भी, जब उनसे पूछा गया कि भाई, आपने शपथ लिया है, न आप विधायक हैं, न आप कहीं से चुनाव लड़े, तो फिर कैसे ले लिया? उन्होंने कहा, पापा से पूछिए, पापा बताएंगे। तो दीपक प्रकाश ने, एक वो विवाद हुआ, उसके बाद उनका ये बयान जो है वो चर्चा में रहा। आज जब वो मंत्री मंडल में जो पंचायती राज विभाग उनको मिला है, उसका जब कार्यभार संभाल रहे थे, तब पत्रकारों से उनकी थोड़ी तू मैं हो गई। उन्होंने कह दिया कि भाई, आप जाइए, मेरे पास समय नहीं है, काम करना है। देखिए, पहले एक वीडियो देख लीजिए। भैया, आप समय बर्बाद करके आपका समय पूरे समय रहेगा। मेरा पूरा डिपार्टमेंट का समय बर्बाद, मैं आपको समय दे दीजिए, बढ़िया से कर लेते हैं। बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद। अब देखिए, जो ये मंत्री जी बने हैं, ये मंत्री जी सीधे बन गए हैं। आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होने का लाभ ही नहीं मिला है। नहीं
तो समझिए कि जो व्यक्ति सासाराम से एक निर्दलीय प्रत्याशी का अभिकर्ता रहा हो, चुनाव अभिकर्ता, रामायण पासवान का ये चुनाव अभिकर्ता थे, यही दीपक प्रकाश। ये मैं नहीं कर रहा, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके साइन से इनका बना हुआ है। जिस प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया उसके ये चुनाव अभिकर्ता थे, और ये चुनाव अभिकर्ता हारने वाले प्रत्याशी के थे और सीधे बिहार सरकार में मंत्री बन गए। अब इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, जो मैंने बात कहा है वो क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये मंत्री बन गए। नहीं तो अक्सर बिहार की राजनीति में आप देखे होंगे कि जो भी चुनाव लड़ता है, जो मुख्य मुकाबले में होता है, वो एक दो प्रत्याशी डमी कैंडिडेट लड़ाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी लड़ाया होगा अपनी पत्नी के लिए डमी कैंडिडेट, और उसी के चुनाव अभिकर्ता बने होंगे, क्योंकि जब डमी 2-3 कैंडिडेट होते हैं और उसके अभिकर्ता जब बन जाते हैं तो उसके आदमी भी जो है वो काम करते हैं दूसरे प्रत्याशी के लिए जिसके वो डमी कैंडिडेट होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने 5 लोगों को परमिशन दिया, 3 लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो 15 लोग अंदर होंगे। कहने के लिए वो दूसरे प्रत्याशी के होंगे, लेकिन काम वो इसके लिए करेंगे। तो ये अमूमन चलता है। ये कानून का जो है वो फायदा कहिए, इसको दुरुपयोग कहिए, सब पार्टियां उठाती है। ये आज से नहीं होता है, बरसों बरस से चलता है। तो एक तो ये भी मामला आ गया। यदि मंत्री नहीं बनते दीपक प्रकाश तो ये मामला सामने भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता लोगों को। लेकिन जब इतने बड़े पद पर गए तो उनके बारे में खोजबीन भी चल रही है, और खोजबीन चल रही है तो ये सब मामले आ रहे हैं। देखिए, 3-4 मामले बड़े तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक तो दीपक प्रकाश हर मुद्दे पर वायरल हो रहे हैं, उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा वायरल हो रही है, इन दोनों की जो शादी की कहानी है वो भी वायरल हो रहा है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल का जो गठन है उसके बाद से कुशवाहा परिवार पूरी तरह से वायरल है। अब देखिए कि इतना वायरल और इतना सब कुछ होने के बाद आखिर उपेंद्र कुशवाहा महत्वपूर्ण क्यों है एनडीए के लिए। एनडीए इनके बातों को, ये पूरा जो प्रकरण है इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है जीत का रिकॉर्ड। देखिए, पिछले चुनाव में भले ही आरएलएम तो पार्टी ही नहीं थी, लेकिन जिस पार्टी से कुशवाहा ने चुनाव लड़ाया था अपने प्रत्याशियों को, तो वो कोई कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इस चुनाव में 6 उम्मीदवार चुनाव लड़े, 4 जीत गए हैं, 4 विधायक। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो कई क्षेत्र ऐसे थे जहां एनडीए का परफॉर्मेंस कमजोर हुआ और कहा गया कि कुशवाहा वोटों में जो है वो बंटवारा हो गया था। मगध रेंज में 47 सीटें हैं और 47 सीटों में से पिछले चुनाव में जो है वो 18 सीट ही एनडीए जीत पाई थी। इस बार 47 में 40 सीटें जीती है, यानी कि 22 सीटें ज्यादा। शाहाबाद की यदि बात करें तो पिछले बार 2 सीटें जीत पाई थी, इस बार 19 सीटें जीती है, यानी कि 17 सीटें ज्यादा। सिवान में 8 में 7 सीटें जीती हैं और समस्तीपुर में 10 में 60 सीटें। और कहा जाता है कि इन सभी जिलों में कुशवाहा वोटों का प्रभाव है, और उपेंद्र कुशवाहा के भी साथ रहने से ये चीज वोटों की गोलबंदी हुई है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि वोटों की गोलबंदी तो हो गई, उपेंद्र कुशवाहा से के आने से जीत भी मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कहते हैं बिहार की राजनीति में, जो उन्हें एक समाजवादी और गंभीर नेता के रूप में जो माना जाता है कि पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, समाजवादी नेता हैं, कुशवाहा समाज की चिंता करने वाले हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा उस समय कहां चले गए जब मंत्री बनाने की बात आई? तो क्या कोई दूसरा कुशवाहा नहीं था या कोई गंभीर व्यक्ति नहीं था? पहले बात तो पत्नी की और उसके बाद बेटे को
जो चुनाव भी नहीं लड़ा, जीता भी नहीं। इंजीनियर ठीक है, लेकिन राजनीति में उनका योगदान क्या है? और यदि आप कहते हैं कि मेरिट पर उनको बनाए, तो ऐसा मेरिट तो कुशवाहा समुदाय के कई लोगों के पास है, जो आपके पार्टी में भी होंगे। यदि बिना जीते ही बनाना था तो कई लोग होंगे। और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा ने तर्क आकर दिया, वो तर्क में वो खुद घिरते हुए नजर आए। यदि इन्होंने टैलेंट के बल पर दिया और इनके टैलेंट को परखने के लिए यदि लोग इंतजार करेंगे, तो लालू यादव को किस बल पर वो परिवारवाद का आरोप लगाते? लाल कहते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी को स्थायित्व देने के लिए हमने ऐसा काम किया, नहीं तो लोग पीछा छोड़कर चले जाते हैं, पार्टी कमजोर हो जाएगी। यानी कि किसी पर विश्वास नहीं है। तो लालू यादव ने भी तो यही कहा कि आरजेडी को बचाने के लिए उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी में टूट नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को बनाया। उनके पास भी कहने के लिए तर्क होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के लोग चाहे जितनी भी दलीलें दे दें, लेकिन एक बात तय है कि इस मामले में एनडीए से गलती हो गई। चाहे वो गलती उपेंद्र कुशवाहा से हुई हो, चाहे वो गलती नीतीश कुमार से हुई हो, चाहे ये गलती बीजेपी से हुई हो, क्योंकि एक इस कदम से एनडीए को अब ये कहने का कोई उनके पास कोई मौका नहीं है कि परिवारवाद के मामले में लालू यादव को वो घेर पाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा परिवारवाद तो अब एनडीए में दिखाई देता है। और ये सवाल वाजिब भी है। बिहार के लोग सब चीजों को देखते हैं। ये अलग बात है कि वो आपको वोट देंगे, वो आपको चुनेंगे, क्योंकि मामला दूसरा है। लेकिन इसी तरह से नैरेटिव धीरे धीरे बदलता है। अगर इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और फिर से जीत के नशे में आप डूब जाएंगे और जनता के हितों के अनुकूल न काम करके, उनके जो अनुकूल जो होता है, जो पारदर्शी तरीका जो सबके लिए, वैसा काम न करके यदि अपने मन से चलाने का प्रयास करेंगे, तो ये एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, आप ही नेतागण कहते हैं कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो आप समाजवादी नेता हैं, आप पिछड़ों की आवाज हैं, आप कुशवाहा समाज की चिंता करने वाले हैं। तो ये सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि आप अपने परिवार की नहीं बल्कि कुशवाहा समाज की चिंता कर रहे हैं। आप अपने समाज की नहीं, पिछड़ों की चिंता कर रहे हैं। आप समाजवादियों की चिंता कर रहे हैं। आप समाज में एकता स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं। यहां तो देखने से ही लग रहा है कि आपकी चिंता सिर्फ परिवार तक है, क्योंकि आपने अपने वैसे बेटे को मंत्री बनाया जो चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो ये सवाल तो है, और बिहार के लोगों के मन में ये सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये बिहार के लोगों के मन में सवाल है। और जो बिहार के लोगों के मन में जो सवाल होता है, वो हमारा ही सवाल होता है। तो इसलिए आप महत्वपूर्ण भी हैं, आपको लोग वोट भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके साथ भी खड़े हुए। आप जब काराकाट से हारे थे तो लोगों के मन में संवेदना भी थी, लेकिन इस कदम से लोगों के मन में आपके प्रति जो आदर था, उसमें थोड़ा बहुत गिरावट तो जरूर आया है, ये आप मानकर चलिए। अब दीपक प्रकाश का काम कैसा होता है, दीपक प्रकाश कैसे काम करते हैं, ये भी एक निर्भर करेगा कि आपकी विश्वसनीयता अब दीपक प्रकाश के सहारे है। यदि कार्यों में थोड़ी सी भी लोगों को लगेगा कि ये थोपा हुआ व्यक्ति है, तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, सबको मौका मिलना चाहिए। और आप यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि युवाओं को मौका दिए, तो ऐसा सैकड़ों युवा, हजारों युवा भी बिहार में है जिनको मौका मिल दिया जाता तो बेहतर काम करते।
खैर, बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में परिवार एक सच्चाई है और परिवारवाद हर दलों के लिए सच्चाई है। तो चलिए, आपका क्या विचार है? जो हमारे दर्शक हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी बातों को सामने ला सकते हैं और बिहार की राजनीति की जो सच्चाई है उसको उजागर कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा, क्योंकि हम तो आपकी आवाज को उठाते हैं, उठाते रहेंगे। नमस्कार।